पिता का नाम हो दीना यादव, उनके कोई परिवार का सदस्य, घर का सदस्य स्वयं दीना हो, पिता अत्तू हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है कोई? नहीं है। ताली बजा सकते हो। बराजो 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 बराजो। यहाँ पर एक भैया होंगे हमारे कृष्ण रावत जी, है कोई? बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? कहाँ गया वो छोटा वाला बालक कृष्ण रावत? नहीं है। कृष्ण रावत आओ बेटा, आओ आओ, स्वागत है आपका, वेलकम, पधारिए पधारिए, आइए। आज दरबार के साथ आनंद भी लेते चले ना, लेना चाहते कि नहीं? लो पकड़ो, माइक उठाओ। क्या नाम है? कब क्यों रहे हो इतना? डर लगता है? गुटखा कितने खाते हो? खूब सूंघते हो लाला, राष्ट्रीय किसान खूब फाड़ते हो, करते हो कि नहीं? बात आप तो नहीं करते किसी से? नंबर निकालूं? झूठ मत बोलना हमसे। कोई भी अगर झूठ बोलेगा, क्या नाम तुम्हारा? और कोई है इनके घर का कोई बड़ा सदस्य? अच्छा, ये कौन है? तुम तो आ चुके ना पहले। तो ये अत्तू यादव कौन है? सुन लीजिए, भैया ने गलती की थी, भाई हो यहाँ पे तो खड़ा हो जाए। अरे है तो उसको बता देना कि गलती नहीं करना, बहुत बड़ी गलती की थी उन्होंने। मुझे ठाकुर जी ने आदेश दिया था, उनको एक बार कोई देवता आए थे जिनको उन्होंने बताया था कि नाऊ बब्बा आए हुए हैं, और वो बुंदेला बब्बा के चबूतरा पर चढ़ गए थे, और जब वो चढ़े थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलो बालाजी सरकार की। इस बात को याद रखना, ये जो गांव है ना, इस गांव में मैं आज भी कहता हूं कि बड़ी बड़ी समाधियां छिपी हुई हैं, और जिस किसी व्यक्ति को पता हो तो उसको महसूस भी होता होगा इस गांव में बड़ी बड़ी शक्तियां छिपी हुई हैं। ऐसी कोई गलती ना करना। और यहाँ के जो बुंदेला है, क्या यहाँ के जो बुंदेला है वो बहुत तेज है। अगर उनसे तुमने किसी भी प्रकार का इंटरफेयर किया और उनके स्थान पे जाकर के अभद्रता की तो आपको दिक्कत होगी। हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बोलिए। छोटा वाला बेटा है ना, हुआ था कि नहीं हुआ था? जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करना, और उनको बता देना कि यदि अगर ऐसी फिर से गलती होगी तो आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। देखो तुरंत ठाकुर जी ने दिखा दिया था। क्या हाथ टूटा था या पैर? मैं बता रहा हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है पैर टूट गया था। इसलिए अब ये सब चीजें नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? उनको बता देना। आप लोग ताली बजा सकते हो अगर आनंद आया। पापा कहाँ हैं? सुबह बुला देना उनको। ब्रह्मेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम, जय श्री राम। कई दिनों से हमारे पास अर्जियां आ रही थी कि महाराज आज दरबार में आनंद आना चाहिए। हमने कहा अगर आनंद ना आया तो फिर मुझे बताना आनंद कितने लोगों को आ रहा है। तो अभी
अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं, लेकिन इसके पहले हम अपने कृष्ण भाई से बात कर ले कि ना कर ले? कृष्ण भाई को माइक दो, हमारे खड़े हो जाओ। सबसे पहले तो आप नाम बताओ पूरे सबको, ऐसे आओ हमारे पास में। आपका लाइव टेलीकास्ट विदेशों में भी तुम्हें लला देख रहे हैं लोग। बताओ सबको अपना नाम। क्रिस, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? तुम नहीं करते, बदमाशी करते हो। क्या करते हो? बदमाशी। सबसे ज्यादा तुम्हें प्रेम कौन करता है? पापा करते हैं कि मम्मी? मम्मी। हाँ, अब बेटा आज की रात पापा से बच के रहना है, इतना याद रखना। आज तो तुमने कह दिया कि मम्मी प्रेम करती है, लेकिन आज पापा से बच के रहना, ठीक है? हाँ, माला उठाओ। हमने इस बच्चे से बोला था, हमको याद है, हम इनके घर गए थे अभी 2 मिनट के लिए आज, तो हमने इस बच्चे से बोला था कि हम तुम्हें मंच पे बुलाएंगे और तुम्हें माला, बोला था कि नहीं बोला था? सबको बताओ। हाँ? बोला था ना? तुम पहनना चाहते हो? आगे चल के क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर? क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर ना? पक्का? तो सबसे बोलो कि हमें आशीर्वाद दो, आप सबके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बन जाऊं। बोलो सबसे, आप सभी लोग आशीर्वाद दो कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। ताली बजा सकते हो आप लोग। लीजिए रावत जी, ये आप माला पहन लीजिए और मैं, अरे हमारे हाथ से पहनिए। आइए, हम चाहते हैं कि आप जाओ या डॉक्टर बनो। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, ठीक है? प्रसन्न हो? ठीक है, तो आप मूड धर के आशीर्वाद। भैया प्रसाद दे देना इस बच्चे को। वो उठाओ, ए बेटा लो प्रसाद, लो प्रसाद ले जाओ। अरे खा लो यार, मुंह मीठा करके जाओ। ऐसे लो, ये पूरा प्रसाद, ठीक है? जय हो, खूब आशीर्वाद, खूब तरक्की करो बेटा, आशीर्वाद। जाओ, लाला जी दया करें। अगला आदेश, ये तो भैया बहुत खतरनाक पर्चा है, अंचल जी आप रखिए। ये तो बाद में जब टीका टिप्पणी होगी तो उसके लिए बना करके रखा था मैंने, कि मैं भरोसा बना करके। नहीं, अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं। हमारे काफी समय से अर्जी लगा रहे थे मूरत सिंह जी, आप आ जाइए। आपका अर्जी आ चुकी है। मूरत सिंह जी जहां कहीं पर भी हो, मंच पर उपस्थित हो, जोरदार आप लोग ताली बजा सकते हैं। बिल्कुल आ जाइए। अरे हम नहीं छोड़ते अपने घर वालों को। हाँ, यहाँ तो नंबर यानी नंबर। एक दिन हमारी बड़ी दीदी जी आई दरबार में, सबसे ज्यादा हमारी दीदी लोग हमारे प्राण खाती हैं। अगर लाइव टेलीकास्ट में सुन रही होगी तो बहुत गाली देनी है हमें। बोली यार भैया हमारे सिर में दर्द हो रहा है। दोपहर से मंगलवार के दिन दरबार में लगी थी, लाइन लगी हुई थी। बोले यार कम से कम इतना तो कह दो, दीदी लोगों को देख लो। हमने कहा दीदी तो घर पे है, यहाँ पे तो भक्त बन करके आइए। माइक लीजिए। आपकी अर्जी मुझे देना बहुत जरूरी था भैया। माइक से बोलेंगे या बिना माइक के? माइक से बोलो। नहीं, बिना माइक के बोलना चाहते हो? नहीं, काम नहीं कह रहे कि तुम्हें काम है, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि आखिर पर्चा है क्या। तो हम पर्चा दिखाएंगे। बिना माइक के बोलेंगे? माइक से, बिना माइक के। आई हम भैया इनसे बिना माइक से बात कर सकते हैं। आप लोग तैयार हैं? यानी आपका गांव आपके समर्थन में है। ताली बजा सकते हैं।
बिल्कुल सब सही है ना जवाब। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि आप अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अपन सुकाज कटक जगमाही जो नहीं होता कम पाई हनुमान जी सबके सहायक होते हैं। भले रहो दरबार में ढका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। जाओ राजा जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप विजय प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद है। आपको बस दुश्मन आपके ज्यादा है और जो आपके साथ रहता है वही आपको काटता है। और कहूँ तो नाम भी लिख के दे सकता हूँ। नहीं आप बोलो मैं नहीं, मैं सुनिए, मैं ऐसा वाला पंडित नहीं हूँ कि मैं बता नहीं सकता। तुम तो बोलो मैं नाम लिख के दे सकता हूँ कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ रहता है वही आपको काटता है। और जो मैंने दो चीज आपको बताई है, बताइए सत्य है या असत्य है? आप लोग ताली बजा सकते हैं। गलत तो नहीं मैंने बोला, लेकिन जो मैंने चीज आपको बताई उससे थोड़ा सा अपन को दूर रहना है। बाकी आगे चल के आपको सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, कोई बात? बस भगवान की, हनुमान जी की, बालाजी की, श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री जय राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आनंद कितने लोगों को आ रहा है? आओ जजमान, छक गए का बैठे बैठे हैं? कल हमने अपने पप्पू राजा से कहा हमारी गाड़ी का हो गया था DEF खत्म, यानी यूरिया। नई गाड़ियों में DEF डलता है, वो यूरिया डलने लगता। अब अपन तो देखो यार, बिना पढ़े लिखे आदमी है, स्कूल के पीछे पढ़ते रहे अपन, पढ़ाई कभी नहीं। 8वीं तक स्कूल गए, 9वीं की कभी परीक्षा दी ही नहीं है। भाई अपन तो बिना पढ़े लिखे आदमी, बैठने भर का शौक है, गाड़ी में कुछ जानते नहीं। उसमें DEF खत्म हो गया, ड्राइवर ने बताया नहीं, वो कल ले जाके बंद हो गई। अब वो स्टार्ट नहीं हो गए। राजा बोले आखिर महाराज ये चाहती क्या है गाड़ी? हमने कहा ये चाहती कुछ नहीं है, ये चाहती है कि गुंदारा वाले महाराज जी को न्यू गाड़ी दान कर दे। ये चाहती है। उन्होंने हमसे तुरंत कहा महाराज यहाँ लोगों की जमीनें बिक जाएंगी, ऐसा आप घोषणा न कर देना, नहीं तो महाराज लोगों की जमीनें बिक जाएंगी। हमने कहा तुम चिंता मत करो, अगर गुलारा वालों का प्रेम रहा और हनुमान जी की कृपा रही तो गाड़ी तो ठीक है, एक दिन ब्रह्मेश्वर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर भी दान किया जाएगा। बोलो ब्रह्मेश्वर धाम की। मैं अगला आदेश लेकर के चलता हूँ। रविंद्र सिंह, जिनके पिता का नाम होगा धर्मपाल सिंह, ऐसे कोई व्यक्ति हो बिल्कुल आ सकते हैं, स्वागत रहेगा आपका। क्योंकि आदेश बड़ा कठिन है। ताली बजा सकते हो आप। आइए आइए, नहीं आप निश्चिंत रहिए, कोई भी व्यक्ति, आप लोग ताली बजा सकते हो यहीं से। आप यहाँ आ जाइए ना, तखत लगवा दीजिए। राजा जी लगवाओ, जब बेड़िया पैरे फिर रहे तो लगवाओ जब तखत। हमने उनसे कहा, हमने कहा राजा जी आप इनने पगड़ी बांधी हमें। हमने कहा यार राजा जी तुम बढ़िया बेड़िया पहने हो। हमने कहा दोनों में पहनो। बोले महाराज अगर दो में पहन ले भी तो जो गुलार आया आदमी जाने का कहाँ लगे हमें। बोले दो में नहीं हम पहन सकते। आइए तुरंत भैया उनको पहुंचाइए हमारे पास। अगला आदेश
हम लेकर के चलते हैं। कोई यहाँ पर बहन बैठी होगी, रीना यादव, ऐसी कोई बहन हो तो खड़ी हो सकती है। रीना यादव, आप मेरे पास आ जाइए। सबसे पहले मेरे प्रश्न को समझना, इसके बाद में मुझे उत्तर देना। बहन जी के पास पहले माइक दो, नीचे बहन जी के पास माइक दो, माइक दो। रीना यादव को दो माइक। बहन जी, आप पहले अपने चेहरे को खोलिए, आप माइक पकड़िए। रीना यादव जी, मैंने आपको बुला लिया है, मैं पर्चा बनाकर रख रहा हूँ। यदि आप चाहें कि मैं किसी को भेजना चाहती हूँ, मैं पर्चा बना करके रख दूंगा। यदि आप चाहें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बंधु, आप किसी भी व्यक्ति को चाहे भेज सकते हैं। जिसको आप भेजेंगे पर्चा उसी का होगा। और यदि आप अपना आदमी बदल देंगे तो पर्चा अपने आप बदल जाएगा। और यदि ये मौका मैं कई बार दूंगा, एक बार नहीं। अरे अभी तो प्रारंभ हुआ, यहाँ से तो ब्रह्मेश्वर धाम के दरबार में प्ले किया जाता है। और यदि अगर आप स्वयं आना चाहती हैं तो आप स्वयं आ सकते हो। किसी को भेजना चाहे तो आप भेज सकते हैं। आप स्वयं आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। आप भी दोनों लोग माताएं दोनों। सुनिए, अभी भी मैं आपको मौका देता हूँ, मैं पर्चा लिख करके रखे दे रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को आप भेजना चाहे तो आप भेज सकती हैं। कहाँ से आई हैं आप? डबरी कहाँ पड़ता है? विक्रमपुर के पास। अगर आप चाहें तो किसी को भेज सकते हैं। और यदि आप स्वयं, अभी एक मौका नहीं है, भाइयों को भी मौका दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, भाइयों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? अरे कम हाथ उठाए आप लोगों ने। चलिए दोनों लोग, आप लोग मंच के ऊपर आ जाइए, दोनों बहनें आ जाइए। आइए। माइक ले लीजिए, बैठ जाइए। गुजरो आशीर्वाद। ओम। नहीं, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। 2 मिनट रुक जाइए, मुझे पर्चा लिखने दीजिए। सुनाइए बहन, क्या पूछना चाहती हैं? नहीं, बोलिए आप। बस में ही है। कब से आप परेशान हैं? ए भैया, नहीं, शोर मत करो। माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। नहीं भैया, कितने वर्षों से परेशान हैं? 8-10 वर्ष हो गए। कितनी जगह दरबार में हुआ ये? कहाँ? जितने भी दरबार चलते हैं सभी जगह सबने क्या बताया? ये कहाँ पड़ता है बागेश्वर? कहाँ? गड़ा? गड़ा कहाँ है? गंज के पास। गंज के पास, गंज बासोदा। अच्छा,
धन्यवाद हो रहा है ना। चलिए ठीक है, क्या चाहते हैं आप? बच्चा नहीं। और कोई प्रश्न और कोई बात है? मैंने जो लिखा पढ़िए, आइए आप पास में। और पास में पढ़ी लिखी हैं आप? अच्छा पढ़ लेंगी। मैंने लिखा अर्जी स्वीकार है, आपका काम सिद्ध होगा, संतान का प्रश्न पूर्ण होगा। जुड़वा पुत्र एवं पुत्री का योग है 2028 के अंत में। एक पुत्र और एक पुत्री का योग है। सिद्ध का प्रयोग है कूख बंधन है। सिद्ध बाबा ने आपकी कूख बंधन का प्रयोग कर दिया है, जिस कारण से आपकी कूख बंधी हुई है, ना पुत्र है ना पुत्री है। यदि कूख बंधन खुल जाएगी तो 2028 में जुड़वा पुत्र एवं पुत्री होगी। आशीर्वाद है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार के दरबार में पहुंचना पड़ेगा। वहां पर 11 पेशी करनी पड़ेगी और घर की मिट्टी को लेकर के आना पड़ेगा। जहां पर आपका निवास है, घर है, वहां की थोड़ी सी मिट्टी लेना है, काले कपड़े में बांधना है मिट्टी को, और एक नारियल के साथ हमारे पास में लेकर के आना है। और जाओ बहन, यदि तुमने इतने नियम कर लिए तो आगे चलकर पुत्र एवं पुत्री का योग रहेगा। आशीर्वाद है। ब्रह्मेश्वर धाम की बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आनंद कितने लोगों को आ रहा है? दरबार चलने दे कि विराम कर दे? कितने लोग चाहते? समझ रही हैं आप मेरी बात को? इतना आपको करना है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक, चलो माइक दीजिए राजा को। पिताजी हमारे बहुत परेशान है भैया का भी ये बेटा मैंने अभी आपसे पूछा था और क्या पूछना चाहती हैं आप? बोली कुछ नहीं। अब पिताजी को आप दरबार में भेज देना या कल भेज देना, मैं देख लूँ। ठीक आप माइक। हाँ आप नाम क्या है? रविंद्र सिंह। बालक कहाँ है आपका? बालक तो राज्य यहीं होगा। बालक से हम मिलना चाहते हैं। राजा राजा बेटा इते आजा। बच्चा तुम आवाजा। श्री सीताराम भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कोई प्रश्न विशेष राजा आपका? उसने तो महाराज जी बस गांव सुधी रहा है पहले, और इनके बाद परिवार सुधी रहा है, बाकी तो जीवन दादू देखो फिर तो ऐसा है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है। आपका बेटा कहाँ है? मैं बेटा से बात करना चाहता हूँ। राजा बेटा इधर आजा। अब न बजे बाजा आ जाओ। बोलिए ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। उठी सरकार की जय हो। सभी भक्तन की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। बहुत सुंदर। माइक खुश रहो, आशीर्वाद। खुश रहिए। कोई प्रश्न और? प्रश्न तो महाराज दो प्रश्न यही हैं। एक मिनट, अभी मैंने आपसे बात तो नहीं की। मैं एक चीज और लिखना चाहता हूँ, मैं लिख लूँ? अभी मैंने प्रश्न पूछा तो नहीं? आपने प्रश्न दो किए कि पहला ग्राम खुशी रहे और दूसरा परिवार सुखी रहे। ये आपके मैं पीछे साइड लिखे ले रहा हूँ और ये आपके आगे साइड प्रश्न है। ठीक है, ये पीछे साइड में किए ले रहा हूँ। ऐसा नहीं तो आप कहेंगे कि महाराज जी ने लिख तो नहीं लिया। ये देखो खाली पेज में लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल खाली पेज है, इस पेज में ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं शोर मत करो। क्या दिक्कत है क्या कोई? हाँ अब पूछिए, मैंने लिख लिया। आनंद आ रहा? हाँ पूछिए, क्या पूछे?
महाराज जी बस यही पूछना चाहते हैं कि ग्रामवासी खुशी रहें, घर के संकट दूर हों, ठीक है। और भविष्य से जो भैया आपके बच्चे हैं, क्या नाम है तुम्हारा? माइक दो उनको। राजवीर बुंदेला। क्या करते हो? पढ़ाई नहीं करते आप? नहीं मैं चुप हूँ, देखो बेचारा क्या बिल्कुल निश्चिंत रहो तुम। मैं कुछ आप निश्चिंत रहिए, सब ठाकुर जी के पास रहे, ठीक है? हाँ, और क्या पूछना चाहते हो? बस जो ये करियर हो गया चालू हमने महाराज के निश्चिंत रहो, मैं बता दूंगा आपको। आप वो जानना चाहते हैं जो किसी को पता ना हो, या वो जानना चाहते हो जो सबको पता हो? अब बताओ। मुझे आपको कुछ बनाना है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मैं नए युवा को इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि लोग कह रहे थे महाराज बब्बन बब्बन को उठाऊं, नए लड़कन खानी उठाऊं। नए लड़कन का आप जा हो कि भैया बुलावे से पहले अब उनके प्रश्न कछु ऐसे रात बोले महाराज माइक से बोल ले, हाथ थोड़ी चुपके से बोल ले। अब होते हैं भैया पर्सनल मैटर सबके होते हैं, कहीं ना कहीं से दिक्कत तो थोड़ी रहती है, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप सही हैं अपनी जगह पे, यथास्थान पर उचित हैं, ठीक है? और मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो सुन लीजिए आप मेरी बात को। पहला प्रश्न आपका लेके चलता हूँ मैं, पिताजी को माइक दो। उस समय पहले राजा आपके ऊपर संकट आया था, लेकिन उस संकट से आप निकल चुके हैं। जो आपके घर पर वो चीज हुई थी, जी महाराज, आप समझ गए मेरी बात को? वो मैं लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि सब में सो भी न हो। जी जी हाँ या ना में जवाब दीजिए, ताली बजा सकते हो आप। हाँ वो उसमें भी बहुत बड़ा राज था। महाराज जी राज था तो राज खुल जाए। नहीं, देखो मैंने उस दिन बताया था कि मैं कुछ चीजें नाम दर्शा करके नहीं करता हूँ। यदि आप चाहते हैं हमारे पास पर्सनल आ जाइएगा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप दरबार में कहीं नहीं बता सकता। इस चीज के लिए आप मेरी कमजोरी समझे या कुछ भी समझे, उसमें आपका बड़ा भारी नुकसान हुआ। जी हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग ताली बजा सकते हैं। उसमें आपका बहुत भारी नुकसान हुआ है। उसमें बहुत बड़ा राज था, और जहाँ पर आप 10 बच्चे को दीजिए माइक, जहाँ पर आप 10,000 रुपए फंसाने के लिए जा रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, उस जगह पे रुपए नहीं फंसाना, आपके रुपए भी खप जाएंगे। बोलो बिल्कुल संधाम की, बालाजी सरकार की, बोलो सच्चे दरबार की। उस जगह पे आपको रुपए नहीं फंसाना है, समझ गए? आप लोग ताली बजा सकते हो। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। आप जा सकते हो, 2 मिनट में इनसे बात करूंगा। हाँ बताओ। हम आपको पर्सनल दे देंगे, हमने बता दिया, हम रोज आज आपको बता देंगे। चिंता मत करिए, मैं बता करके जाऊंगा, लेकिन सबके बीच में नहीं, आपको बता दूंगा, पर्चा फाड़ दूंगा। हम माइक ले लो। बोलिए ब्रह्मेश्वर सरकार की। आज तक ये मैंने पहला दरबार देखा अपनी कुटी सरकार के दरबार में, जो हमारे महाराज जी ब्रह्मेश्वर सरकार के दरबार लगाए हुए हैं। ये जो पर्चा है 101% नहीं, 1000% सही है। और मैं आज दरबार में खड़ा होकर कहता हूँ, ना मेरी महाराज जी से कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई, 2 मिनट की दर्शन हुए, और चरण धो करके मैंने अपने गृह में छिड़का। और आज मैं जब अभी घर पर था, मैं खाना खा के बाद छत पर बैठा था, उतने में आदेश आया कि रविंद्र सिंह, मुझे लगा कि है वहीं, चेला तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये बात हुई। मैं हनुमान जी महाराज की कसम खा करके कहता हूँ, कुटी सरकार की कसम खा के कहता हूँ कि ये बात सत्य है जो पर्चा में लिखी है। बागेश्वर धाम ब्रह्मेश्वर सरकार की कृपा है। बोलो ब्रह्मेश्वर धाम की जय। बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पास में आओ।
नहीं नहीं कर देंगे, आपने विश्वास है, लेकिन समझ लिया दरबार को। अब कान पकड़ लो यार, एक बार देखो, सही है ना भैया? मुझे ये भी पता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग ताली बजा सकते हो। नहीं नहीं, मैं थोड़ी बोलूंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ। ठीक है, आप लोग एकदम सदैव प्रसन्न रहें और भगवान की कृपा से ठीक आशीर्वाद है, हनुमान जी कृपा करें। जाओ, ठीक है, एक बार हमसे आप संपर्क कर लेना, हम तुमसे मिल लेंगे, ठीक है? लोग पर्चा ले जाओ। ये श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगला आदेश मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद अगले आदेश पे हम बुला रहे हैं। आनंद आ रहा आपको? नहीं आ रहा? कितने लोगों को आ रहा? हाथ उठाओ। नहीं आ रहा आनंद? कितने लोग चाहते हैं कि दरबार चलता रहे? ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम। अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं। कोई जगदीश पटेल करके होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है। उनके घर का कोई सदस्य हो, उनके परिवार का सदस्य हो, उनके कोई मुखिया हो तो वो आ सकते हैं। है कोई? ताली बजा सकते हो, जोर से ताली बजाओ। हाँ, आइए आइए, जय जगदीश जी, स्वागत है आपका। माइक उठाइए, खुश रहो, आशीर्वाद बालाजी सरकार दया करे। उठाइए माइक। क्या नाम है? अरे वाह, क्या करते हो? कहाँ के हो? धारा के हो? अरे क्या खेती में साल क्या बोया है? और क्या? नहीं, खेती में क्या क्या? चने। जब आज पता है, आज हम एक जगह जब भोजन करने के लिए जा रहे थे तो हम लोग गाड़ी में बैठे थे सब लोग। तो क्या हुआ कि आज हमारा भोजन था यादव जी के यहाँ पे। कोई यादव जी थे, अब हम नाम से तो नहीं उनको जानते। अच्छा, स्वामी यादव, हाँ, स्वामी यादव जी के यहाँ पे हमारा आज भोजन था। तो हम भोजन करने के लिए जा रहे थे। तो क्या हुआ कि उनका घर थोड़ा सा आउट है ना, वो थोड़ा सा खेत वगैरह पड़ते वहाँ। तो गाड़ी में थे तो हमारे पेड़ वाले भैया बोले, कृष्णा जी बोले, महाराज मैं जो समझ में नहीं आया कि जी यादव जी ले कहाँ जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि दउआ जी एक एक थैया हंसिया पकड़ा दे वे सबरे पंडित रहा और बोले 1 एकड़ को खेत दे दे। और बोले दिन भर कटवाओ, शाम के लगा दे वे चंदन खाए, महाराज जाओ कथा सुनाओ। हमने कहा हम तो काट ले भी, हम तो काट लेंगे। महाराज बैठे थे हमारे सत्य महाराज, बोले जे ना काट पाएंगे तो बोले एक काम करो, इनसे गजवा लगवाओ, पूरी डबो। काम किया जी महाराज। हाँ, सुनाओ क्या बात है? कोई विषय? नहीं, आप बताइए क्या पूछे? आप पूछे क्या पूछे?
में जवाब दीजिए, मैंने जो बताया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप लोग ताली बजा सकते हैं, इससे बड़ी बात नहीं बता सकता मैं पटेल साहब आपको। आप लोग बताइए, क्या है आप मुझसे मिले, आपने मुझे बताया, हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? आप लोग ताली बजा सकते हो। आगे चल करके आपको सफलता मिलेगी, बालाजी सरकार कृपा करेंगे, आशीर्वाद। ठीक, बालाजी सरकार की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने लोगों को? पेन लाइए या नहीं लो, खत्म हो गए थे। पेन लाना नीला, नीला पेन खत्म है। बताओ, पेन नहीं पहुंचा पा रहे संस्था वाले हमें? नहीं है महाराज, टूट गऊ, हाथ साधारण नहीं चलता हमें। हाँ, अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर कोई हमारे नन्नू अहरवार करके होंगे, उनके कोई परिवार का सदस्य, उनके कोई घर का सदस्य, या वो स्वयं बैठे हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो आ सकता है। बोलो प्रोफेसर धाम की। है कोई उनका परिवार का सदस्य, उनके घर का सदस्य है कोई? अरे भैया हो तो हाथ ऐसा कर दीजिए। है कोई? उनका आदेश आ चुका था, उस दिन भी आदेश आया था, लेकिन दरबार लेट हो जाने के कारण उस दिन उनका आदेश नहीं बोला गया था। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है, और यदि ना हो तो ये रखा है पर्चा। चलिए अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं। बबलू राजा, जिनके पिता का नाम हो बलदेव सिंह, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है। ताली बजा सकते हो आप लोग। बोलो प्रोफेसर धाम की। बोलो बालाजी सरकार की। माइक लीजिए आप। आज भी भभूति का कार्यक्रम रहेगा। कितने लोग रहेंगे? कम लोगों ने क्यों हाथ उठाए? सुनाओ क्या? गुरु महाराज जय है कि अपन ने तब कराते भी है और फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। और क्या दिक्कत है? जो सोच रहे हो कार हुए है कि ना हुई? और क्या दिक्कत है? और तना घर ही समस्या है क्या? ये रेली में फिर भी आपसे तबीयत सी खराब है। किसकी? घर की। और कोई दिक्कत? और कुछ दिक्कत नहीं। कितने भाई हैं आप लोग? 2 जने हैं। 3 थे आप? 3 थे। बड़े सबसे बड़े। ताली बजा सकते हो आप लोग। और कोई बात? और कोई बात? आइए आप पढ़े लिखे हैं, पर्चा पढ़ सकते हैं। मैंने लिखा बबलू राजा पिता बलदेव सिंह, 3 भाई थे, जब से बड़ा भाई खत्म हुआ तब से परेशान है। 35 वर्ष से आप परेशान हैं, तब से आप इतने ज्यादा परेशान हैं, स्वास्थ्य से लेके, घर से लेके, पैसों से लेके, टका से लेके, हर चीज से आप परेशान हैं। 35 वर्ष से आप लगातार परेशान हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल महाराज, जब से है परेशान। बोलो प्रोफेसर धाम की। बड़े भाई की आत्मा को अभी पूर्ण रूप से शांति नहीं मिली है। उनकी आत्मा को शांति करवाना पड़ेगा। जिस दिन उनकी आत्मा को शांति पहुंच जाएगी, उस दिन से तुम्हारे घर में उसी प्रकार की खुशहाली आ जाएगी जो 35 वर्ष पहले थी। जय हो महाराज की। और नहीं होगा। अगर झूठा बुलवाना हो तो लिख दो, नहीं होगा। अगर झूठा बुलवाना हो तो आप लिखवा सकते हो। जब तक आप भाई का वो बंदेज नहीं करवाएंगे, जिस दिन भाई का बंदेज हो उस दिन काम हो जाएगा आपका। आपको सुबह मिलना पड़ेगा हमसे। आप लीजिए आशीर्वाद। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बाबू रैकवार
ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़ा हो सकता है, ताली बजा सकते हो आप लोग। नहीं अब मुझे जल्दी, समय भी हो गया मेरा, भूख लग रही है मुझे, मैंने कुछ पाया नहीं। और भी है कोई? सवेरे मिल लो, हम सब बता देंगे। माइक लीजिए। हाँ सुनाई क्या पूछेंगे? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। घर में किसी न किसी की तबीयत खराब। किसकी तबीयत खराब है? माँ की भी बहन। अभी किसकी तबीयत खराब है? माँ की बहन। बहन और माँ है? हाँ बुलाओ, इनकी बहन और माँ आ जाए, जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी बाबूजी की बहन और माँ हो, आ जाओ, जल्दी आओ दीदी, जल्दी आइए दीदी जी, जल्दी आइए माता जी। आप निश्चिंत रहो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या नाम है दीदी? लीजिए। क्या करती हो? सर नहीं है गुरुजी। आपने सर कहा तो हमें लगने लगा हम पढ़ाने लगे क्या? हैं? पढ़ती हो? कौन से सब्जेक्ट से 12वीं की थी? कौन से सब्जेक्ट से 12वीं की थी आपने? आर्ट से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या दिक्कत होती है आपको? सर्दी जुकाम जुबान हुई रहती। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं? आप पढ़े लिखे हैं, पर्चा पढ़ सकते हैं, माइक लीजिए, आ जाइए। आपने किसी को बताया तो नहीं? आइए। मैंने लिखा बाबू रेगवार पिता बहन एवं घर के ऊपर प्रेत का चक्कर है, खेलती नहीं है कोई भी, तबीयत खराब बनी रहती है, पूरा घर आपका परेशान रहता है, प्रेत का चक्कर है। घर पर काला कपड़ा, नारियल, 7 लौंग, गुलाब का पुष्प बांध करके रख दे, 11 दिन बाद वो जोशी को दे दे, उसी दिन से आप ठीक हो जाएंगे। आशीर्वाद है। बोलो बिंदु धाम की। ठीक है, 11 दिन तक के लिए नारियल, काला कपड़ा, 7 लौंग, गुलाब का पुष्प बांध के रख देना है और 11वें दिन जोशी को दे देना है, उसी दिन से आप ठीक हो जाएंगे। आशीर्वाद है। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, समाधि वाले बाबा की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंदारा चल लेने की विराम कर दे। कितने लोग चाहते हैं? मतलब कचू न ले, काय चाय ऐसी बैठे रहे, निराहारम के कचू फलाहारम। लो भैया। ठीक है। श्री सीताराम नाम भगवान की। एक लोग आज दोपहर को हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज आपके दरबार की फीस क्या है? क्या पूछ रहे थे? फीस कह रहे थे आपके दरबार की फीस क्या है? हमने कहा यार वैसे हम फीस लेते तो नहीं है, और वैसे अगर तुम देना चाहते हो तो हम ब्राह्मण हैं, छोड़ते भी नहीं है। ब्राह्मणों का काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ब्राह्मणों का काम ही है। मैंने कहा यदि आप ये दान देना चाहते हैं तो भैया हम लेने के लिए संकोच नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी जो श्रद्धा हो, पैसा, टका, जगह, जमीन, हाथी, घोड़ा, जो कुछ तुम देना चाहते हो सब कुछ दे दो, बच्चों भर को छोड़ करके, चाहे जो कुछ चढ़ाते जाओ, सब स्वीकार है हमें। जो कुछ देना चाहते हो सब दे दो आप। आदेश आ जाएगा तो मैं तुरंत बुला ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ आदेश आ जाए तो।
आगे चल के हम अगला आदेश लेकर के चलते हैं। उस दिन के भी बहुत आदेश लेके रखे थे, मैंने निकाले ही नहीं थे। क्यों नहीं निकाले थे? बहुत लेट हो गए थे इसलिए। कुछ उस दिन के भी आदेश चल रहे हैं, कुछ आज के भी आदेश चल रहे हैं। हाँ। अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं नथू राजा। ऐसे कोई व्यक्ति हो तो आ सकते हैं। है यहाँ पे? है महाराज है। कौन है? उनकी बिटिया दिखा रही। कहाँ पे है? खड़ी हो जाओ बेटा, आ जाइए। कोई हो तो आ सकता है। कौन है? मौसम जाओ। कहाँ है मौसम? मैं रखे ले रहा हूँ अर्जी, ठीक है। अगला आदेश हम लेकर के चलेंगे हल्के राम कुशवाहा। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो वो तैयार रहेगा आने के लिए। हल्के राम कुशवाहा, ताली बजा सकते हो आप लोग। दीदी डेली आती है आप कथा सुनने? क्या नाम है तुम्हारा? मौसम राजा। क्या करती है दीदी? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? बस, चलो ठीक है। पूजा पाठ करती हो दीदी? किस देवता को मानती हो सबसे ज्यादा? शिव भगवान। ठीक है, बहुत सुंदर। शिव जी का कोई मंत्र आता है आपको? सुनाइए। वाह, ये तो सबसे बड़ा मंत्र है यार, महामंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वाह, जोरदार ताली बजाओ आप। वाह, बहुत सुंदर है। कुछ पूछना चाहती हो दीदी? आप घर परिवार की समझ क्या है दिक्कत बताओ। भाई लोग, पिताजी लोग सब कुछ करते हैं, आखिर कुछ दिखता नहीं है। जी आ गए उनके पिताजी। पिताजी आए। आपके पिताजी आइए 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 राजा जी आइए। अरे नहीं, आइए ब्राजिए माइक दीजिए पिताजी को। बहुत नहीं, कोई भी हंसने के लिए यहाँ कौन रामलीला चल रही है? दरबार चल रहा है। हम भाई हैं, वो हमारे चाचा जी हैं, वो हमारी बहन जी हैं। हंसने का अभी मैम, आप जो हंसता होगा हम उसी को खड़ा कर देंगे। हमको क्या दिक्कत है? ध्यान रखना इस बात को। बोलिए, सुनाइए, क्या पूछना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो? क्या दिक्कत है बताओ। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे बताइए ना। पूछना क्या चाहते हैं आप बताइए। क्या दिक्कत है बताओ। कितने बेटे हैं आपके? दो बेटे हैं। क्या करते हैं? रहने वाले आप कहाँ के हैं? कदम कांटी के। मैं आपको बता दूं, छोटे बेटे को पेट में दर्द बनता है। हाया ना में जवाब देते जाओ। ताली बजा सकते हो। छोटे बेटे को पेट में दर्द बनता है। कांटी के आप रहने वाले हैं। कांटी की आपकी पूजा बिगड़ी हुई है, और जिस जगह पे आपके जानवर बनते हैं उस जगह पे खुरदेव की जगह है। बोलो विंध्याचल धाम की। ताली बजा सकते हो आप लोग। इसी वजह से थोड़ा सा आप परेशान हैं। आगे चल के आप परेशान नहीं रहेंगे। सुबह हमसे आकर के मिल लेना, हम आपको बता देंगे। छोटे बेटे को ले आना, दीदी को दो। बताओ दीदी, मैंने गलत बताया? नहीं, बिल्कुल सही बताया। सही बताया ना। ताली बजा सकते हो आप लोग। हल्के राम कुशवाहा। एक अर्जी बड़ी विशेष है। यदि आप लोग कहो तो हम बुला भी सकते हैं। हमारे पास पर्चा भी उनका रखा हुआ है।
चाहते हैं आप लोग? कौन चाहता है? सब लोग नहीं चाहते तो नहीं बुलाना। थोड़ा क्या बता, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? माइक से बोलिए। दवाएं बंद हो जाए महाराज और कुछ नहीं। क्या चलता है आपका दवाइयों में? दवाएं चलती है महाराज, दिमाग खराब हो गया। कितने वर्षों से? कम से कम 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गए। नाम क्या है तुम्हारा? हल्के राम कुशवाहा। हल्के राम। कितने भाई हो? 2 भाई। पढ़े लिखे हो? जी हैं? पर्चा पढ़ लोगे? जी पढ़ ले। आइए पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं? मैंने जो लिखा है, हल्के राम कुशवाहा, पिता मन प्यारे कुशवाहा, 2 भाई हैं, दिमाग की स्थिति कमजोर रहती है। हल्के राम आपकी ग्वालियर की दवाई चल रही है, 20 से 22 वर्ष हो चुके हैं। आप परेशान रहते, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, आशीर्वाद है। जी महाराज जय हो। बोलो ब्रह्म धाम की। पढ़ के सुनाओ, मैंने क्या लिखा है? यही जो महाराज आपने बताया वही लिखा। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आनंद आ रहा? अरे वाह। अगला आदेश हम अपनी एक दीदी को उठाएंगे जिनका नाम हो शिवानी राजा, पिता का नाम हो राजेंद्र सिंह जी, ऐसे कोई हो तो आ सकते हैं, आ जाइए। पिताजी हैं राजेंद्र सिंह जी, ताली बजा सकते हैं आप लोग। पूछना है कुछ? मैं लिख लूं? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। हम यही पूछ रहे हैं, बच्ची है वो जवान शिवानी राजा अभी कहाँ है? अभी वो अपनी ससुराल ससुराल में। हाँ। तो परेशान है कौन? बच्ची। आपने उनके नाम से अर्जी लगाई थी? लगी है ना, इसलिए आपको बुलाया गया। आपने बताया तो नहीं किसी को? सत्य ना? हनुमान जी की कसम। आप लोग ताली बजा सकते हैं। क्या दिक्कत है उनको बताओ? और क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे कोई नहीं है उनके? एक भी बच्चे नहीं है? कितने वर्ष हो गए उनकी शादी को? 6-7 वर्ष हो गए बच्ची को, कोई संतान नहीं है। तो और सभी जगह दिखा लिया? आप आइए, पास में आइए। मैंने लिखा शिवानी राजा, पिता का नाम राजेंद्र सिंह, ऊपरी दिक्कत है उनके घर पर तंत्र का प्रयोग है जिस कारण से बच्चे नहीं आ रहे हैं, कुख उनकी बंधन नहीं है। एक बार धाम पर आ जाए, एक बार बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दे, पूर्णता सफलता काम होगा, आशीर्वाद है। बोलो ब्रह्म धाम की। बोलो बालाजी सरकार की। शिवानी राजा की फोटो मिल सकती है हमको देखने के लिए? दिखाइए आप अभी। सुबह ठीक है, आप दे दीजिए। ठीक है। बालाजी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब कौन आना चाहता है? हाथ उठाओ, कौन आना चाहता है? कौन आना चाहता है? कौन आना चाहता है? हाथ उठाओ। कौन आना चाहता है? हाथ उठाइए। 1 मिनट रुक जाओ।
कौन आना चाहता है? आ जाओ आप दीदी, आ जाओ, खड़े हो जाओ। और एक अर्जी में नाम से बुला रहा हूँ, आ जाइए दीदी, आ जाइए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। अगला आदेश हम लेकर के चलते हैं। कोई लाड़ कुंवर राजा हो तो वो भी खड़े हो सकते हैं, कोई हो तो खड़े हो सकते, कोई हो तो खड़े हो सकते, उनके घर का हो तो खड़े हो सकते, नहीं तो ये पर्चा रखा, अगला आदेश हम बनाते हैं। पहुंचो कक्को जी, पहुंचो। हाँ, जितने लोगों को मैंने बुलाया वही आएंगे। आप आइए, आप पीछे बैठिए। हाँ, सुनाइए, क्या बात है? माइक नहीं, बिना माइक के मैं बात नहीं करता। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? सूरजनगर कहाँ पड़ता? आप हमसे कभी मिले? आप हमने बात की? पूछे, क्या पूछे जाती है? और क्या दिक्कत है? कोई नहीं। कब तक शादी, कितने वर्ष हो गए? 2 साल। आप क्या चाहते हैं? बर्बाद भी कृपा हो। और कोई बात? और कोई विषय? और कोई दिक्कत? मैं बताऊं? मैंने लिखा अर्जी स्वीकार है, आपका काम सिद्ध होगा, संतान में दिक्कत, बालक होगा, आशीर्वाद है। ऊपरी समस्या है घर पर, जिस कारण से पति की तबीयत खराब रहती है। उच्चाटन का प्रयोग है, जिस कारण से बच्चों में प्रॉब्लम है और पति में दिक्कत है। आगे चल के आपको सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आपको मंगलवार के दिन पीपल के पत्तों की माला बालाजी के, हनुमान जी के मंदिर में चढ़वाना है। पुजारी जी को दे देना है, पुजारी जी अपने आप चढ़ा देंगे और प्रसाद चढ़वा देना। 3 मंगलवार पति आपके ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद। ठीक है? नारियल मोए दे दो दीदी। ठीक है? बालाजी सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या नाम माता जी? अच्छा, हरे राम। क्या दिक्कत आ रही है? आप निश्चिंत रहो, सब परमात्मा कृपा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, रोइए मत माता जी। इसलिए मैंने आपको देखो बुलाया। नहीं, अरे राम, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप रोएंगे तो। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका पुत्र जैसा ही हूँ, आप रोइए मत, सब अच्छा होगा। ठीक है? ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, समाधि वाले बाबा की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप रोइए मत, सब अच्छा होगा। ठीक है? ये पर्चे को रख लेना है और हनुमान जी के यहाँ पर अर्जी लगाना है, सब भगवान कृपा करेंगे। ठीक है? ठीक है? श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। कोई यहाँ पर एक छोटा सा नाम हो सकता है, ये
अंतिम अर्जी हो ब्रह्मेश्वर धाम बालाजी सरकार के दिव्य दरबार में, मौनी राजा मानू कोई हो तो आ सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है। मौनी राजा मानू कोई हो तो आ सकता है। मौनी राजा मानू कोई हो तो आ सकता है। पिता का नाम गप्पू होगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है। पिता का नाम गप्पू होगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो आ सकता है। मौनी राजा मानू, पिता का नाम गप्पू। कौन है? आपका नाम है? पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? गप्पू किसके पिता का नाम है? आप आइए ना दीदी, क्यों नहीं आ रही है? ताली बजा सकते हो आप लोग। सुनाओ दीदी, मैंने तो आपको बुलाया नहीं। क्यों ऐसा क्यों किया आपने? मैं तो आदेश की बोला। कहाँ से आई है? आपके साथ है क्या भैया? अच्छा, अरे नहीं कोई नहीं दीदी, लेकिन अगर मैंने नहीं बुलाया और आप आ गई हैं तो भी मैं आपसे मिलूंगा। अगर आप इतने दूर से आई हैं तो मेरा कर्तव्य होता है कि मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत। हाँ सुना दो, क्या बात है? ये आप सुनाओ, आप ही सुनाओ। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप कथा बहुत अच्छी सुनती हैं। मैं आपसे प्रसन्न हूँ मेरी बहन। हमारी छोटी बहन का नाम है आराधना तिवारी, वो भी सेम आपके जैसी है। जब आप कथा सुनती हैं तो मुझे अपनी दीदी की याद आ जाती है। मुझे लगता है मेरी छोटी बहन कथा सुन रही है। बाकी आप बड़े हृदय से कथा सुनती हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने बहन बहुत अच्छी कथा सुनी और आप मन से कथा सुनती रही। आपको मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। आप सुनाओ, क्या बात है? नहीं, मैंने प्रश्न आपसे नहीं किया, दीदी से किया। सुनाओ, कोई प्रश्न हो, कोई बात हो मन में, बताओ। आप पिताजी का नाम क्या है? पिताजी क्या करते हैं? कैसे हो गए थे? करंट लग गया। अरे फिर कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 बहनें, 1 भाई। भाई क्या करते हैं? मानू राजा पढ़ाई कर रहे थे। मानू राजा कितने वर्ष के हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ पे? अभी वो रिश्तेदारी में हैं, शादी है वहाँ। अच्छा, क्या कोई प्रश्न है आपका? कैरियर को लेकर। और कोई विषय? बस यही है, घर का सहारा बनना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहो, भगवान मंगल करेंगे। और सबसे बड़े भाई कौन है? 1 भाई। भाई सबसे बड़े हैं? दीदी है सबसे बड़ी। दीदी हैं यहाँ पे? शादी हो गई। शादी होगी। अब किसका नंबर है? अब मजनू साहब। कहाँ है मजनू दीदी? अच्छा, ठीक, बैठो। बहुत सुंदर। तो अब दीदी की शादी करनी है कि नहीं करनी है? मतलब सोच रहे हैं, बट पता नहीं कब तक। हाँ, इनका योग बहुत जल्दी है, मैंने लिखा भी है। माँ जी को उन्हीं की चिंता रहती शादी करवाने। आप निश्चिंत रहो, आइए। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आ जाइए। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा मौनी राजा मानू के नाम से अकाल मृत्यु खत्म हुए थे करंट से आपके पिताजी, ये लिखा हुआ है। आपने बताया तो नहीं किसी को? ताली बजा सकते हैं आप लोग। इसके बाद शादी का योग है बहन का, आप बिल्कुल निश्चिंत है। अर्जी स्वीकार है, आपका काम सब होगा। आशीर्वाद। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। समाधि वाले बाबा की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। एक अर्जी आप लोगों का आदेश हो तो छत्तीसगढ़ से है, मुझे ऑनलाइन पर्चा बनाना है। बना सकता हूँ भैया। मेरा मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दीजिए। पर्चा बना सकता हूँ मैं? जी महाराज। बना सकता हूँ जी। आप लोग बैठे रहेंगे, मैं अभी उनका पर्चा दिए देता हूँ। एक ऑनलाइन पर्चा मुझे बनाना है, मैं अभी देता हूँ उनको। इनका फोन नहीं उठ रहा।
मैं अभी इनको एक ऑनलाइन पर्चा निकाल के देना है और इसके बाद में बस ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार के दरबार को हाँ क्या बात है? हाँ ऐसे ही सुना तो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है आपके साथ? आप रोइए मत। श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थोड़ा देर क्या बात है? कौन से केस में चलेगा पापा? कौन से जेल में? कितना क्या नाम पापा का? फोटो है उनकी? तो भाई आप दिखा देना, मैं दे दूंगा। कितने वर्षों से आप क्या चाहते हैं? 5 महीने नहीं होगा वो बाहर आ जाएंगे। जाओ आशीर्वाद है। 5 महीने नहीं होगा वो बाहर आ जाएंगे। ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। फोटो दे सकती है मुझे? आप फोटो दे दीजिएगा, बाकी निश्चित रहिए। फोटो बस आप दे दीजिएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? और कोई विषय दीदी आप बिना आदेश के मैंने देखा है, बिना आदेश के। बोलिए क्या बात है? आप मुझसे सुबह मिल सकते हैं? सुबह मिल लेंगे आप? सुबह मिल लीजिए 10:30 बजे। बाकी आप निश्चिंत, आप निश्चिंत रहो, सुबह मिल लीजिए। मैं आपको देखा, ठीक है? श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। आज द्वितीय दिवस के सत्र में हम ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार को प्रणाम करते हुए आज के ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार के दरबार को हम प्रणाम कर रहे हैं। मैं बता दूंगा। आज का जो दरबार था, आनंद कितने लोगों को आया? कल का जो कार्यक्रम है दीक्षा का कार्यक्रम है और कल आपको जितने लोग भी वैष्णव दीक्षा लेना चाहते हैं आप लोग अपना नाम लिखा दीजिएगा। नाम, नंबर, आधार कार्ड नंबर और अंचल जी से सामान की लिस्ट ले लीजिएगा। कल दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, ठीक है भैया? और कल रुक्मणी विवाह भी है। कल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मणी जी का विवाह भी है। तो सभी माताओं को बढ़िया लाल कलर की साड़ी पहन करके आना है। कौन सी? अब ऐसा ना हो कि किसी के पास लाल साड़ी ना हो तो वो कथाई में न आवे। हाँ तो कथा में जरूर आना। लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है कि पता चले आप अपने स्वामी जी को फिर टेंशन का इंजेक्शन लगा दो रात के अभी कि मैं तो कथा में जाऊंगी और 2000 की साड़ी लाऊंगी, कल साड़ी लाऊंगी और फिर कथा में जाऊंगी। ऐसा भी नहीं करना, ठीक है? हाँ, श्री ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पक्का 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 पक्का, ठीक है? 100%, ठीक है? ब्रह्मेश्वर धाम की जय हो। सभी लोग यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। पहले हम देख
यथा स्थान पर बैठ विराजमान हो जाए भैया। हम मिले ले रहे हैं, अब आपसे बाहर मिलते हैं। भैया विराजमान हो जाए अपने अपने स्थान पे। नहीं नहीं देखो मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी मत करो। विराजमान हो जाए सब लोग यथा स्थान पर, सभी लोग स्थान पर विराजमान हो जाए। भैया सत्यम जी कपूर क्रिया, अंगूठे को ऐसे करो अंदर, ऊपर हाथ करो, बोलो ओम 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 ब्रह्मेश्वराय नमः नमः। ओम ओम हाथीवान देवताभ्यो नमः। ओम ओम हाथीवान देवताभ्यो नमः। ओम हाथीवान देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मेश्वराय नमः। नीचे हाथ कर लीजिएगा, बैठे रहिएगा जब तक मैं ना उठूं, जब तक नहीं उठना किसी को। ए बैठ जाओ।